स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना की हुक्मरानी खत्म। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी 11 को 1-0 से शिकस्त। टाइटल की हतमी जंग में हिस्पानवी टीम ने दिफाई चैंपियन को आउट क्लास कर दिया। अर्जेंटीना की टीम स्पेन का दिफा तोड़ने में नाकाम रही। पूरे मैच में अपना दिफा करती रही। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना के गोल पर एक के बाद एक ताकतवर हमले किए। गोलकीपर ने कई हमले नाकाम बनाए। टोरेस ने मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल स्कोर किया। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। अमेरिकी सदर ट्रंप हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड पहुंचे। फजा से ही मेट लाइफ स्टेडियम का नजारा किया। मैच के बाद जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। स्पेन के पाल्को बासी फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। आलमी कप के बेहतरीन कीपर का एजाज स्पेन के गोलकीपर के नाम। और नाई सिमन को गोल्ड ग्लव्स पेश किए गए। स्पेन के कप्तान रॉड्रिगो ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी रोते हुए मैदान से रुखसत। स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान आबदीदा हो गए। फ्रांस के एम्बापे इवेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के हकदार बन गए। एम्बापे ने मेसी से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी छीन लिया। 22 गोल के साथ टॉप स्कोरर बन गए। मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल में कोई गोल न कर सके। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात ख़ुसूसी अहमियत की हामिल होगी। अमेरिका की मुसलसल नवी रात ईरान पर बमबारी। कई शहरों में धमाके। अमेरिकी फौज ने जनूब मगरबी ईरान में जेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला किया। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का जलजला आया। इमाम खुमैनी पोर्ट, तब्रेज़, चाबहार, सेरेक, हरमस्कान, बुशहर और कोनाक पर मिसाइल बरसाए। ईरानी फौज के साहली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियत और मवासिलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। ओमान के इलाके कमजार के करीब जहाज में आग लग गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका कशीदगी के बावजूद सिफारती हल का ख्वाहां है। 3 फौजियों की हलाकत के बावजूद बातचीत के लिए तैयार है। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस पर हमले किए। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। उर्दन के अकवा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। पाकिस्तान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स को धमाके से उड़ाने का दावा किया। कहा अमरीकी हमले जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ महफूज गुजरगाह नहीं है। आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया। ये हमला इन अमरीकी फौजियों के लिए किया गया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फौजियों को अजीम और मुहिब वतन करार देते हुए कहा अमरीकी फौजियों की लड़ाई का मकसद ये है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। मैदान में ईरान की बर्तरी पर ही जंग खत्म होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वही होता है जब फौजी महाज पर काबिल एतमाद कामयाबियां हासिल हो जाएं। नुकसानात के बावजूद ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर ताकत के तौर पर उभरा है। ईरान की अफज़ोदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। मिटियारी में ट्रेन हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। माल बरदार ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतरने के बायस रेलवे ट्रैक का 1 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा उखड़ गया। अप और डाउन ट्रैक 24 घंटे से बंद।
मुतासरा मकाम पर 22 घंटे से इमदादी कार्रवाइयां जारी। डाउन ट्रैक आज शाम तक बहाल होने का इम्कान। बारह सीटों का मामला ज्यादा अहम है या इंसान की जान? अगर हमने कुछ गलत किया है तो रियासत को सजा मत दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। विफाक से मुतालबा है इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। 27 जुलाई को तीनों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। कोई वजीर समझता है कि कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं, तो सुन लें, कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है आज़ाद कश्मीर के लोग उन्हें वोट दें। वोट उसी वक्त मिलेगा जब कोई कारकर्दगी होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह का जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक सवाल कर रहे हैं। उनको चाहिए ये सवाल अपने वज़ीर आज़म से करें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म की क्या कारकर्दगी है? बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट को मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर टॉक करने के खिलाफ वर्जी नहीं की गई? सलमान अकरम ने कहा, आर्डर मुत्तफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था तो नजर-ए-सानी दायर करते। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद और जुम्मे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मीरपुर में चौधरी सईद से मुलाकात। जलसे के इंतजामात, कारकुनों की सरगर्मियों और इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। हुकूमत ने हर चीज आउटसोर्स कर दी है, जो बड़ा मसला है। हुकूमत आराम चाहती है कि बस इनको लड़ने दो और शहीद होने दो। डिलीवर करना हुकूमत का काम है मगर नहीं हो पा रहा। हुकूमती इत्तेहादी और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं बैरूनी दौरे बहुत हो रहे हैं लेकिन मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें शक नहीं, हुकूमत मुश्किल में है। समझा जा रहा है कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती तो 90 में ये गलती नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो कर चुके हैं। मुतनाज़ बयान पर बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की आज NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी को आज इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है, नौरीन नियाजी ने सोशल मीडिया पर झूठी, तौहीनामेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बातें की। इनकी बातों का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना और झूठे बयानियों को फ़रोग़ देना था। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी ने बताया, कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में पाक कनाडा ताल्लुकात पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। कठापीरा नाले में तुग़यानी, 5 मकान, 20 दुकानें और 2 स्कूल तबाह। 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल नाले में बह गई। मर्दान में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और एक बेटी जख्मी। खैबर के इलाके लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले उबल पड़े। आबी रेला पाक अफगान शहरा तक पहुंच गया। बिफरा पानी गाड़ियां बहा ले गया, मुसाफिरों को बचा लिया गया। WHO ने ड्रेप को कैंसर की जाली अद्वियात से मुताल्लिक खबरदार किया। ड्रेप ने जाली अद्वियात का रैपिड अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डेर्जेलेक्स इंजेक्शन 400 mg का बैच एस्टीविन की 01 जाली है। डेर्जेलेक्स इंजेक्शन 100 mg का बैच MYS7381 जाली है। जाली ड्रेलेक्स इंजेक्शन पैकेट पर जॉनसन कैलाक बेल्जियम का पता दर्ज है। जाकावी टेबलेट 20 mg का बैच AVT50 जाली है। जाकावी टेबलेट 15 mg का बैच FNR6 भी जाली है। जाकावी टेबलेट 10 mg का बैच SAGL4 जाली है।
कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची के कत्ल की तहकीकात। चची ने भतीजी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने कलसूम को कत्ल करने के बाद लाश बोरी में डाली और भाई को बुलाकर लाश ठिकाने लगा के कहा। मुलजिमा ने कहा कि भाई ने बोरी बंद लाश घर की दहलीज पर ही रख दी। मरकजी मुलजिम को रिमांड के लिए आज अदालत पेश किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में होटल पर बैठा नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल सवार हमलावर गोलियां बरसाकर फरार। मकतूल की शनाख्त असद सुल्तान के नाम से हुई। रेंट ए कार का काम करता था। कुछ रोज कबल दूसरी शादी की थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया जाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। शिकस्तों के दलदल में धंसी भारतीय टीम फिर रुस्वा। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 के बाद वनडे सीरीज भी हार गई। मेजबान टीम ने तीसरे और फैसलाकुन वनडे में 27 रन से धूल चटाई। रोहित शर्मा की सेंचुरी भी भारत को शिकस्त से ना बचा सकी। लॉर्ड्स में 388 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में 360 तक महदूद रही। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 387 रन स्कोर किए। बेन डक्ट 141 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स का अंबार लगा दिया। कौमी टीम ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 137 ओवर में 4 विकेट पर 455 रन बना डाले। बाबर आजम और आजान ओवैस सेंचुरियां बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। शान मसूद ने 70, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन स्कोर किए। सलमान आगा 46 बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 42 रन पर नॉट आउट हैं।